हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अवे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मॉर्निंग शिफ्ट का मैंने 90 के 90 क्वेश्चन आपको सोल्व करवा कर बता दिए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिए थे 90 के 90 क्वेश्चन। अब देखिए इवनिंग की बारी है और इवनिंग शिफ्ट में कैसा एग्जाम आया, कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस अभी हम आपको करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो को और बताते हैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आया था, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब में फजीलका को जोड़ता है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था। निम्न में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है। ठीक है, MS एक्सेल में डैश एक टेक्स्ट फंक्शन है, भिन्न सेलों के मानों को एक सेल संयुक्त करने में उपयोगी है। फिर है O2 प्लस O2 माइनस O2 नेगेटिव में से किस स्पीसीज की आबंध दूरी सबसे छोटी होती है। 24, 36 और 40 का LCM। देखिए बिल्कुल इजी, जो मैथ की जैसे मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले वाले में कि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वैसे ही आए हैं। एग्जामिनेशन की कूट संख्या 125। देखिए सबको क्या करना है, सबके नंबर पता लगाकर उनको ऐड करना था 125। ऐसे ही हार्ड वर्क के सभी के नंबर पता लगाकर कि H कौन से नंबर पर आता है सभी को ऐड करना था। X का मान यहाँ से ज्ञात करोगे तब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए 11 ये 77 यहाँ मल्टीप्लाई में लेकर आए 11 7, ये 28 रहेगा आपका आंसर। ठीक है, और ऐसे ही ये इनको ऐड कर कर 98 रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, देखिए 7th क्वेश्चन, इसका मैंने आपको बता दिया है 28 रहेगा। इससे ऊपर वाले का 98, उससे ऊपर वाले का जो 24, 36 और 40 है, इनका जो सेम है इनका LCM निकालना है। उसके बाद देखिए ये हर जगह क्वेश्चन आ रहा है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लेखित है। तो ये हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जरूर करोगे आप। प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है। ठीक है, यदि एक संख्या की 1/4 की 1/3, कोई संख्या x है उसका 1/4 और उसका 1/3, ठीक है, कितना है, तो उस संख्या का 3/10 कितना होगा। ये किसके इक्वल है, 15 के। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 4 गुणा 3, देखिए 15 गुणा 4 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसका कितना पूछ रखा है, 3/10। तो यहाँ 3/10 और कर दीजिए, तो इसको आप काट सकते हैं यहाँ से, डायरेक्ट हो जाएगा ये 5 2 जा 5 3 जा। ठीक है, उसके बाद 2 2 जा 3 3 जा 9 2 जा, इसका ये इजीली आपका आंसर निकल जाएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए सबसे सिंपल सा है ये भी, पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए पहले वाले में सेकंड युद्ध पूछा था 1556, और इसमें देखिए 1526 प्रथम युद्ध हो जाएगा। समरूपता थर्मामीटर डिग्री, तो घड़ी से क्या मापते हैं। ठीक है, उसके बाद है 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रथम राज्यपाल। ठीक है, देखिए इसके बाद मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, इसके बाद आंसर स्टार्ट कर दूंगा कि किसका क्या क्या आंसर है। एक बार क्वेश्चन पेपर इसलिए है कि सबको ये पता लग जाए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं एनालिसिस के बेस पर। और सेम वही क्वेश्चन है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन एग्जाम में आया था मैथ्स का भी। ठीक है, वैसा ही सेम पैटर्न यूज किया गया है। उसके बाद कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषीय और प्रादेशिक या प्रांतीय विविधता से पूरे भारत के सभी लोगों को में समरूपता और समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के लिए मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है। हरियाणा किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करहो। ठीक है, ये भी आपको पता है अच्छे से। उसके बाद हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था, ये भी देखिए। उसके बाद तांगनिका झील कहाँ स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका, वर्ष 2015 में बैडमिंटन विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम बताएं। डैश एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लगा। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है। ठीक है, उसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति ने डैश की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी। X और Y के ऋणात्मक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब बनाया गया। हरियाणा पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में कौन सी बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित बाणभट्ट की है। उसके बाद देखिए कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इनमें से आप खुद बता सकते हैं, हिमाचल आएगा। हिमाचल प्रदेश अल्मोड़ा का कैलाश मंदिर डैश द्वारा बनाया गया। ये भी आप, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। 1 बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है। तो उसके बाद है नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई। हरियाणा पंचायत 1994 के अध्याय 10 के अनुसार। मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये पढ़कर जाना है कि कितने भी जो भी
इसके कंप्लीट है चैप्टर। उनमें से सभी का काम क्या है और किस में क्या पूछा गया, सिर्फ आपको डेफिनेशन देखनी थी, ऊपर से सिर्फ चैप्टर का नाम देखना था, उसमें आपके मार्क्स यहाँ से कवर हो जाते। डैश एक नियम है जो इससे संबंधित है, किस प्रकार के आंकड़े एक साल में प्रविष्ट है। हरियाणा पंचायती राज 94 में धारा 164 में कौन सा प्रावधान है। 3 शब्दों में सबसे उपयुक्त विवरण बताइए। उसके बाद था प्राधिकरण की स्थापना और संरचना कौन से धारा में उल्लेखित है। किस संस्थाओं ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल को हाल ही में आरंभ किया। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियां। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन 1973 में बना था, रेवाड़ी। सबसे कम साक्षरता वाला जिला मेवात। बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ। हरियाणा में ओटू ब्राज किस नदी पर। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां चरखी दादरी। वह संख्या चुनिए जो तीनों से भिन्न है। 12, 48, 24, 59, 59 अलग है। शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख। बुंडेस्टैग और बुंडेस्टर्क में डैश में विधायिका के 2 सदन हैं। इनमें कौन हरियाणा में मंडल नहीं है। फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या होती। कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है। हरियाणा में कितने नगर निगम है। एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज दर के 5,000 रुपये उधार लेता है, वह तुरंत उसे 2 वर्ष के लिए अन्य व्यक्ति को 6 से 1/4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दे देता है। उसके अंतर बताएं। ठीक है, CI - SI। ये बिल्कुल ईजी सा रीजनिंग का क्वेश्चन। फिर आपका हरियाणा जी की अमृतवाणी की रचना किसने की। फिर आपसे पहले और छठे रीजनिंग का क्वेश्चन, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल। उसके बाद IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई। गतिज ऊर्जा 120। देखिए एक न्यूमेरिकल आया है। कौन सा देश प्रशांत इंडो पैसिफिक क्वाड समूह का भाग नहीं है। डोज की फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद है सबसे गहरी झील कौन सी है विश्व की। HRDFA का मतलब HRDFA की फुल फॉर्म पूछ रखी है। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। फिर कंप्यूटर का डिस्क ड्राइव को धारण करने वाले। फिर एक आपका क्वेश्चन है मैथ्स का, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। फिर पंचायत समिति की कौन सी समिति। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड मिला झील किसने बनवाया। हरियाणा पंचायती राज के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच डैश के माध्यम से चुना जाता। 60-75 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। रॉकेट है, इसका न्यूमेरिकल रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य कौन सा है, इसका क्या नाम है। मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्धव और सीमाओं को। नेक्स्ट है उसके बाद एंड डैश मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका डू नॉट डैश योर वॉइस हेयर दिस इज अ लाइब्रेरी, रह जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद ही सॉ द डैश लुक ऑन माई फेस। उसके बाद है सिलेक्ट रेक्टिट्यूड का एंटोनिम पूछ रखा था। उसके बाद है ही इज गोइंग एवरीडे फॉर मॉर्निंग वॉक हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। एरर बताना था इसमें कौन सा है। चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एनीथिंग विच इज डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, तो उसको क्या बोला जाता है, एंटीडोट। हिंदी के क्वेश्चन थे। पद्मावत एक समासोक्ति एक काव्य है। सूरसागर के रचनाकार कौन है। निम्न में कौन सी जीवनी है। वाक्य के 3 भाग कौन से होते हैं। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है। किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा जाता है। देश विदेश डैश समास का उदाहरण है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में डैश कहलाते हैं। देखिए ये था अभी तक का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, मैंने आपको बता दिया और सेम पैटर्न इसमें रहा है। हिंदी के आपके वही 8 क्वेश्चन, उसके बाद आपके 6 क्वेश्चन हैं इंग्लिश के, मैथ के आपके लगभग 6 क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के भी आपके 5 क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन आए हैं 5। ठीक है, साइंस के आपके लगभग 6 क्वेश्चन रहे हैं और इस तरीके से आपके हरियाणा जीके के हैं 22 क्वेश्चन। उसके बाद जो आपके करंट अफेयर्स के आए थे लगभग 4 क्वेश्चन और उसके अलावा जो आपकी जीके थी, ठीक है, जीके थी वो आई है। तो लगभग मैंने आपको सारा क्वेश्चन पेपर बता दिया और इसके सभी के सभी 90 के 90 क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको लगभग इससे नेक्स्ट जो वीडियो अपडेट करूंगा उसमें 90 के 90 सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बता दिए जाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।